बहुत बढ़िया। इस लड़की से तो लगातार मेरी बातचीत होती रहती थी, पढ़ाई सर ये हो रहा है, ये डिफिकल्टी आ रही नहीं आ रही है। कुछ लोग होते हैं जैसे जो पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो टीचर्स की हेल्प करते हैं। पूनम की उसमें हेल्प रहती थी कि सर ऐप पे पढ़ने में ये प्रॉब्लम आ गई, ये दिक्कत हो गई, ऐसे मेरे साथ बहुत बार डिस्कस करती रहती थी। सिरसा से है, श्री गंगानगर रहती थी, वहां पढ़ती थी, तैयारी करती थी। अब आप पे श्री गंगानगर जाएगी, सिरसा जाएगी? गंगानगर। अच्छा, वहीं पर जो है रस बस गई है। बहुत बढ़िया। ननिहाल है तेरा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश। ये राजेश है, ये इन्हीं के ग्रुप का था। इसका हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी सीजीएल अच्छे मार्क से पास है। कुछ लोगों ने तो देखो ऑनलाइन किल की भी मार दी है। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन किल की में भी जो है ऊ और साथ में स्माइलिंग फेस भी, दोनों काम लिखने चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं। राजस्थान में एक बहुत भयंकर गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा भयंकर गड़बड़, जो अब तक सुधरी नहीं है। वहां पर बैच लेने आते हैं लोग। शुरुआत में हरियाणा में भी बैच लेने आते थे। जब मैंने सेंटर खोला तो मैं सेंटर खोलने से पहले जिन जिन सेंटर्स में पढ़ाता था, तो वहां मैं उन टीचर्स को बोलता था, सर तैयारी कंटिन्यू रखने वाला बैच बनाइए, जिसमें कि लगातार तैयारी होती रहे और बीच में गैप ना आए। बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लेवल और हाई, थोड़ा और हाई, थोड़ा और हाई, थोड़ा और हाई। किसी दिन जब सेलेक्ट हो गए चले गए, नए आते गए चलते गए। जो ये हमने यहाँ सर्कुलेशन का बैच बनाया, इस प्रकार से अब ये बैच ना चालू होता है ना खत्म होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी बैच कब चालू होगा? जिस दिन तुम आ गए उसी दिन चालू। हाँ या ना? ऐसा नहीं था। कई बार मैंने बताया है। एसएससी के लिए कवर पर एसएससी था, अंदर वही। पुलिस के लिए कवर पर पुलिस था, अंदर वही। बैंक के लिए कवर पर बैंक था, अंदर वही। मैं उनको बोलता था, जब ये सब कुछ बराबर ही है तो इनको अलग अलग बैच क्यों बनाते हो? और वही पढ़ाई उसमें, वही उसमें, वही उसमें, वही उसमें, वही उसमें। और जिसका उतने पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता तो वे रह ही जाते थे। और मैंने कई बार बैच में बताया कि बैच में से एक बच्चा सिलेक्ट हो गया तो बोला सक्सेसफुल बैच, और 2 सिलेक्ट हो गए तो बोला आरती उतार देंगे, और 3 तो हो ही नहीं सकते हैं, और 4 और 5 कह दी तो बोला भाग जा तू यहाँ से। तो बोला बात पूछने थोड़े या हम मजाक फोड़ने आया है। हाँ या ना? तो ये कहानी। और वहां से 100% सिलेक्शन, कि भाई जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते चले जाओ। हमारी इन बातों ने तुम्हारे ऊपर क्या असर करा, ये बताओ तुम। छोटी सी बात। माइक आ रहा है, दे दो। हाँ। हाय, कैसे हैं आप सब? स्टार्टिंग में जब हम आए थे क्लासेस में, तो सबसे पहले तो मेरे लिए शॉकिंग ये था कि प्रोजेक्टर पे पढ़ना, क्योंकि पहली बार देखा था। तो मुझे लगा पता नहीं कैसे पढ़ेंगे सर, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे डाउट सॉल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे मतलब जैसे हैबिचुअल होते गए हम पढ़ते गए। स्टार्टिंग के 6 महीने हम बिल्कुल नहीं पढ़े थे, रियलिटी है ये, क्योंकि सर ने पढ़ा दिया। सर के साथ बिल्कुल जोश के साथ यस सर करके पूरा सवाल सॉल्व हो जाता था। लेकिन घर पे जाके नहीं करते थे। तो बाद में पता चला 6 महीने 7 महीने के बाद कि हमें कुछ नहीं आता न्यू जनरल और ओल्ड जनरल में से। तो फिर सर ने बोला कि तुम शुरू करो धीरे धीरे। तो हमने मतलब नोट्स करने शुरू कर दिए। और मतलब कई बार होता है, एक क्वेश्चन एक बार हो जाता है, दूसरी बार करते हैं तो वो नहीं होता। तो फिर वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग गया। फिर हम आए किरण की बुक पे। सर ने कहा कि तुम जैसे तुम्हारा चैप्टर हो जाता तुम किरण की बुक शुरू कर दो। तो किरण की बुक शुरू की तो लगभग 20-30 क्वेश्चन होते थे, 2-3-4 घंटे भी खा जाते थे। फिर हमारे लॉकडाउन शुरू हो गया, कोरोना जी आ गए। तो उसके बाद उसके लॉकडाउन में मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मैं कहती हूँ, हमने कंटिन्यू स्टडी की। सर सुबह 8 बजे क्लास शुरू करते थे और शायद हमें 3-4 बजे तक खूब क्लासेस देते थे। तो हमने वो सारी क्लासेस लगानी, 1 घंटे का गैप मारा, खाना खुना खाया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इसके साथ मेरी सिर्फ इतनी बात होती है, शाम को 100 सवाल, मतलब सुबह 100 सवाल करके फिर ही मेरे को मैसेज करना। इससे पहले उठ के 100 सवाल करके इसको टेक्स्ट पे वो फोटो भेज के फिर लास्ट में मतलब ये होता था अभी हाँ आज का होमवर्क हो गया। तो सर मतलब आप स्टार्टिंग में मेरे को
कुछ नहीं आता था, मतलब बिल्कुल भी नल, एकदम डल स्टूडेंट थी मैं। मेरे +2 में 66 को मार्क्स परसेंटेज हैं, सबसे कम क्लास में, और मैं मेरी क्लास की पहली स्टूडेंट हूँ जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। यहाँ पे आप खुद को ये मत सोचिए कि मेरे इतने कम मार्क्स हैं, सब कुछ ओके हो जाएगा, आप सर के साथ चलते जाइए। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे में चेंज आया वो है सर की बातें। जो सर बीच में बातें बताते हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा काम आती है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा काम आती है। तो उसे फॉलो करते रहिए और सर की बातें पूरी ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है? क्लास में एकदम टक नज़र होनी चाहिए यहाँ पे। बहुत बढ़िया। और हमने कोई खास नहीं पढ़ा, बस एक सवाल को हमने मुझे लगता है कि हमने किरण शायद 2-3 बार कर दी, और बेसिक के नोट्स और न्यू जनरल के नोट्स बिल्कुल काले हैं हमारे, एकदम बुक बुरी नीली है, ठीक है? और ओल्ड जनरल की जो बुक है वो भी हमने 10 बार कर दी होगी मैक्सिमम, ठीक है? तो सर जैसे बोल रहे हैं वैसा वैसा करते जाइए, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बेस्ट प्लेस आपके पास कहीं और मिलेगा। आप सबसे लकीस्ट पर्सन हैं जो यहाँ बैठे हैं। बहुत बढ़िया। और आप इस लड़की ने जो नीचे से यहाँ तक आने में सफर किया ना, तो वो इसकी स्पीच में जो है आधे से ज्यादा सुधार हो गया। नीचे खड़ी होकर के जो ये बात करना बोला, मैं अब क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, और अब देखो इसका एक्सप्रेशन क्या 1 नंबर का हो गया है। मेरे पापा नहीं है, तो मतलब जैसे कि हमारी पीढ़ी में पहली मैं ही हूँ जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो पहले तो गांव में गली में ऐसे देखते थे जैसे क्या करेंगे इनके बच्चे, क्या करेंगे इनके बच्चे। जब हम गली में अब जाते हैं ना, तो ऐसे गेट खोल के देखते हैं, ये है वो बच्चे। सर ने कुछ बातें सिखा रखी हैं, क्या बोलना है, किसको किस टाइम बोलना है, किस टाइम नहीं बोलना, वो बहुत काम आती हैं आज लाइफ में। मतलब किसी बात का बोल के जवाब देने से अच्छा है थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाओ और पढ़ लो। वो बंदे वो घर पे आएंगे आपके और कहेंगे आपकी बेटी, हमें तो पता लगेगी, और वैसे ही और सबसे ज़्यादा थैंक यू जो मैं स्पेशली कहने आई हूँ ना, लड़कों को कहने आई हूँ। क्योंकि ये जो गिलकी मारते हैं ना, ये बेस्ट होती है सबसे हमारी क्लास की, क्योंकि जब हम बोर हो जाते हैं ना, ऐसे नींद आने लगती है, तो जब एकदम उठी करते हैं तो हम जाग जाते हैं। थैंक यू बॉयज। बहुत बढ़िया। और तो क्या बताऊँ, आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी। क्या सुना नहीं? नुगा है राम राम। राम राम भाई, राम राम। बहुत बढ़िया। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है? हम तो वहाँ बैठे सोचते रहते हैं, यहाँ बच्चे आते हैं तो यार हमें भी कोई क्वेश्चन पूछने का मौका दे, हमें भी कोई क्वेश्चन पूछने का मौका दे। चलो बहुत बढ़िया। इनके जो है क्वेश्चन पूछ के इनकी जो है वो मामला मर लिया। बहुत बढ़िया। बस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। वही है सर। नहीं बता ही दो, सेम ही बता दो। ऑडियंस अलग अलग है। कुमार विश्वास वही कविता एक जगह जाता है, फिर दूसरी जगह जाके फिर वही गाता है, तीसरी जगह जाके फिर वही गाता है। कैसे हो सभी? और ये लाल पीले। इसमें से नहीं क्या बात है, देखो ये लड़की लाल रही है, वह पीली। मन्ना तो 2 इकट्ठे करके बताया लाल पीले हो रहे हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में गंगानगर आईसीएस में गया तो वहाँ पे क्लासेस लगाई, मेरे साथ मेरे 2-3 फ्रेंड और थे, वो भी गए। तो वो एक दिन क्लास लगा के और 1-1.5 घंटे बाद वापस आ गए। थोड़ी और ऊपर कर, कोई बात तो वहाँ से ये ऊंचा सुना है थोड़ा। नहीं सर, सही सुनाई देता है। अरे ये ऊंचा सुना है तुम। चलो बहुत तो मतलब स्टार्टिंग में गए तो उन्होंने यही कह दिया कि बेंच पे बैठा नहीं जाता, को आपसे नहीं बैठा जाता, मैं तो बैठूंगा अभी, इलाज क्या है। फिर मतलब स्टार्टिंग में यही था, हरियाणा पुलिस का पेपर था, जब पहली भर्ती आई थी वो 2018 वाली, तो ऐसे लगता था बस 6 महीने में पेपर तो अपना ही है।
कर देंगे क्लियर, पर पेपर दिया तो पता चला भी क्लियर। न पेपर में जाते हैं तब आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। नीचे ही आया था सर वो। 47 क्वेश्चन लगभग इतने ठीक थे। उसके बाद मतलब 3-4 महीने का मैंने गैप ले लिया और काम लग गया था ऐसे ही, मतलब वो थोड़ा हो जाता है ना। तो मतलब मिस टाइम ऐसे ही। फिर 3-4 महीने के बाद कंटिन्यू गर्मी आई, स्टडी स्टार्ट की। हमारा ग्रुप था 10-12 जनों का ग्रुप था, सारा का सारा सिलेक्टेड। आज एक भी नहीं है। उसी में था, जैसे हमारा कोचिंग टाइम खत्म हो जाता था 1:30-2 बजे, तो उसके बाद हम 6-7 बजे तक कोचिंग में वहीं बैठकर पढ़ते थे और डाउट्स करते थे किरण के। किसी को ज़्यादा आता है, कोई सीनियर था, तो ऐसे चलता रहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़े। उसके बाद लॉकडाउन लगा तो सर ने कहा ऐप ले लो, तो 1 मिनट की देरी नहीं की ऐप लेने में। ऐसे नहीं, ऐप ले ली। फिर कुछ टाइम कोरोना था, मैंने घर पे तैयारी की, फिर मैं गंगानगर चला गया। फिर हम ऐप पे साथ ही पढ़ते थे, लगातार 8 घंटे क्लास लगाते थे, आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट करके फिर 2-3 घंटे पढ़ते थे, फिर शाम को और पढ़ते थे। उतना पढ़ते ही थे और उस चीज का सारा बेनिफिट उसी चीज का है। आज जो भी है उसी मेहनत का फल है। सर ने कहा वो माना, जो जितना सर कहते हैं ना उतना बहुत है, उतना कर लो, पर उतना करते नहीं है। सर किसी किताब को 10 बार कहते हैं, हम 3 बार कर दाब जाते हैं, वो बहुत है। इतना ही है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, कुछ और बात तेरे मन में आई गई होंगी इतनी देर में। मैं ये बताना चाहती थी कि मतलब मैं पहले सोचती थी जब स्टार्टिंग में लगे थे तो यार पता नहीं, जैसे वो हो ही जाता है फैमिली में, पापा नहीं हैं, दादा भी नहीं हैं, मम्मी ही घर चलाते हैं, तो ऐसा लगता था यार मैं सबसे मतलब मेरी किस्मत ही ख़राब है। जब मैं सर से मिली ना, मैम से, सुनील सर से, तो ऐसा लगा कि हाँ मैं ये राजस्थान वाले मोनू तो ना मिला करते। राजस्थान में तो बहुत भयंकर गड़बड़ है, बोला अंग्रेजी तो पढ़नी है नहीं। अंग्रेजी क्लास आओगे ना, पहले अंग्रेजी क्लास काट दो। सर की क्लास नहीं लगाती थी मैं, सिर्फ जोक्स की वजह से। बता दिया मैंने, सर को बता दिया। सर के जोक्स सुनने के लिए आती थी क्लास में मैं तो सिर्फ। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे मामला बदल रहा है। जब यहाँ पर भी आते थे ना, तो शुरुआत में यहाँ भी कहते थे अंग्रेजी समझ में ना आवे भाई, ना समझ में आओ तो अंग्रेजी सर का खून पियो, वरना अंग्रेजी पीनी पड़ेगी। तो सर नाइस कोट, आज तक की समझ में ना आई होगी। आओ सर, आओ एक बार आओ। अभी मौका है, अंग्रेजी वाले सर का खून पी लो ना, तो फिर अंग्रेजी पीनी पड़ेगी। और अंग्रेजी वाले सर तो इसे देसी भी रिकमेंड कर देंगे। और सरकार ने भी उम्र घटा भी दी है, 25 से 21 कर दी हरियाणा में। तो हाँ, तो अब बिगड़ने के लिए 25 साल की उम्र का वेट नहीं करना, 21 में ही चालू हो सकते हो। और ये तो ऑफिशियल ऑर्डर है, वैसे तो कोई किसी भी उम्र में ले आओ, मना कौन करे है। स्टार्टिंग में जब आए थे तो बिल्कुल इंग्लिश और मैथ से तो मेरे को एलर्जी थी। मैंने बिल्कुल क्लासेस नहीं, मैथ की तो लगाती थी और इंग्लिश की नहीं लगाई। तो मेरा फ्रेंड था, उसने कहा कि तू सर को सुन तो सही एक बार बैठ के, क्लास को अटेंड तो कर, तेरे कुछ समझ नहीं आता, तेरे को बस बोर्ड की तरफ देखना है और बस देखते जाना है, सर हंसाते हैं तो तू हंसती रही हो। तो ऐसे करके मैंने क्लास पढ़ना शुरू कर दिया। फिर सर जैसे जोक्स मारते तो मन लगने लग गया क्लास में। और फिर मेरे को खुद को पता नहीं चला कि कब मैं, मतलब ऐसा होता नहीं यार इंग्लिश की क्लास नहीं छोड़नी, सर ना मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सर की सबसे अच्छी हैबिट पता है आप सबको क्या है? सर की सबसे अच्छी हैबिट ये है कि सर जब कोई टॉपिक करवा रहे होते हैं, जैसे कि नाउन शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसमें जब अगर बच्चे को एडजेक्टिव नहीं आ रहा, मान लो कोई एडजेक्टिव आ गया, तो उसको उस टॉपिक को वहीं क्लियर कर देते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर की, मतलब बिल्कुल खासियत बोल लो, सब एंटिक वही है, ठीक है, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। और हरियाणा पुलिस में मेरे शायद 5-7 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे 2 ही गलत थे। और दुर्गा शक्ति का मेरा पेपर क्लियर हुआ था, उसमें मेरा 1 ही क्वेश्चन गलत था। बहुत बढ़िया।
इंग्लिश का सेम प्रोसेस रहा है, क्लास मैं भी नहीं लगाता था शुरू में। पर ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, बोला अंग्रेजी समझ में ना आती, मैंने तने आज क्लास लगाई थी, बोला जब समझ में ना आती तो क्लास क्यों लाओ है। और हकीकत बात ये थी, टेंस का भी पता नहीं होता टेंस होता क्या है, मुझे कुछ नहीं आता था। और उसके बाद सीजीएल प्री क्लियर हुआ, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही है। बहुत बढ़िया, गजब। और हरियाणा पुलिस में भी 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 सही है, एक भी गलत नहीं नरेंद्र है सराज इंग्लिश का। नीचे जाते कह देंगे मेरी जो है तनख्वाह बता दो। बहुत बढ़िया, वेल डन सर। आपको कैसा महसूस हो रहा है? देना सर को माइक, थोड़ी देखियो मेरी भी मामला देखो एकदम थोड़ा। हाँ सर, कैसा महसूस कर रहे हो? ये दोनों बालक आता है नीचे सरते मिल लेते पहले ही तो एक एक चॉकलेट पकड़ाई होगी, बोला आज थोड़ा मेरा बोल दियो ना तो मामला बिगड़ जाएगा। भाई जब किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका योगदान होता है। सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाएगा तभी किसी का सिलेक्शन बहुत होगा। बढ़िया। अकेले में कभी या ना पूछ रहे, ये न्यू पूछ रहे, reality आपने कह रहा कह हूँ। दिया इनसे। अकेले मैथ मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन अकेले मैथमेटिक्स से भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं थोड़ा ये बताओ अंग्रेजी क्लास क्यों कर लेनी है जब आवा अंग्रेजी समझ में। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पहले इंग्लिश की क्लास नहीं लगाई थी, लेकिन वे बच्चे क्लास में बैठने लग गए। और जब वो उनका मेरे कहने से, मेरी प्रेरणा से। भाई एक बार सर के लिए ताली बजा दो तब चुप होंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले ये माना जाता था कि लैंग्वेज से बचना है और खासकर इंग्लिश से, लेकिन जैसे मैथमेटिक्स भी कहते हैं कि सबसे बड़ा स्कोरिंग होता है, साथ में रीजनिंग भी। उसके बाद अब इंग्लिश से बच्चों को डर नहीं लगता, इंग्लिश में भी बच्चे पूरे मार्क्स ले रहे हैं। बिल्कुल। और जो बच्चा चाहेगा सिखाने की, मेरी गारंटी बस क्लास में आकर बैठना है, और तो मैं अपने आप देख लूंगा फिर। शुरुआत में जब आईसीएस चालू हुआ तो आईसीएस में जो भर्तियां होती थी वो बिना अंग्रेजी के पेपर में होया करती। भाई दिल्ली पुलिस में जो है अंग्रेजी आती है नहीं, जब तक मोनू सर ना थे क्लास में। ये जब बाद मान लगे, जब ये बाद में आए थे, इनके आने के बाद बंटी राठी ने नॉन इंटरव्यू पोस्ट में फर्स्ट रैंक जो लिया था तो वो इनके आने के बाद लिया था। इन्होंने अंग्रेजी सिखाई थी उनको। मैंने इन जो कच्चे में ले जाना वो उड़े दिक्कत हो है। मैंने आपको कहा कि किरण की बुक का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। आपके सामने किरण की जो प्रैक्टिस चल रही है, हमें पता है कि कहां पर रिजल्ट मिलेगा बच्चों को। बहुत बढ़िया। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हम लगभग 10-12 स्टूडेंट हैं, उसमें कुछ लड़कियां कुछ लड़के, और सभी जो हैं सिलेक्टेड हैं। 2 एमपी में पोस्टिंग है, 2 की दिल्ली में, 1 की गुजरात में, 1 का पंजाब पुलिस में हो गया, और 1 का अभी एनटीपीसी प्री क्लियर हो गया, उसके बहुत सारे एग्जाम क्लियर हैं, सीजीएल तक क्लियर हैं उसके। और 1 जो हैं भैया हैं वो, उनका दिल्ली पुलिस में सिर्फ 0.22 से रह गए वो, बस। बाकी सब मतलब वो भी ऐसे पीक पे हैं कि बस थोड़ी सी मेहनत और वो लग गए। बहुत बढ़िया। इस बात से तुम्हारे लिए लर्निंग ये है कि तुम्हारा ग्रुप कैसा है। अपना ग्रुप ऐसा बनाओ जो तुम्हें पढ़ने को सपोर्ट करता है। कितने सवाल करने के बाद मैसेज करना, उससे पहले तो मैसेज ही मत करना। और दूसरे भला के जरूर छाछ पढ़ेंगे, चलो घूमने चलते हैं। तो जो इस प्रकार के लोग हैं तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। बाकी तुम देख लो अपने, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बहुत बढ़िया। एक लाइन में बोलूँगी, जो आपका फ्रेंड है ना, आपके साथ वाला, वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप पढ़ाई के ट्रैक से उतरो तो आपको पढ़ाई के ट्रैक पे लाने की कोशिश करे, ना कि रहने दे भाई तू आज पढ़ने, ऐसा ना हो। ठीक है, तो अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा चूज करो। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। घड़ियाले कितने गिरे हैं?
रख दो मिठाई, नरेंद्र सर को खिला दो 2 मिठाई। पूरी पूरी खाएंगे ये, पूरी 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 पूरी, ये नहीं, पूरी 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 एक के बार में खाएंगे ये। हाँ ऐसे, ये खाएंगे, देखिए ऐसे। खिला दे खिला दे, ना खा दे, थोड़ा नाक पर लगा दियो। खा ले खा ले खा ले खा ले। अरे अरे अरे, दोनों दोनों कट्ठी खा, तेने भी ले। और ना कैमरे आगे ले। पूरी खा। लो तुम्हें भी खिलाता हूं, ये लो, पूरा खा ले तू भी। आजा भाई, तू भी खा, पूरा खा। ले खा ना। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। विकास को भी पूरी खिलाई जाएगी। ये लो। अरे वो कल किसी ने मेरे पास एक वो भेज रखा था, बोला जो जब गोलगप्पा खाएंगे ना तो मुंह इतना खोल लेंगे, और डॉक्टर के जागे जब इतना खोल लेंगे। डॉक्टर का ना रहा, गोलगप्पा खाना रहा भाई। गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रख दो मिठाई। वह कित गई है आज? वह नहीं आई आज? तुमने रसवा दिया चोरी से सच करके। आज पेपर है उनका? अच्छा चलो, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रख दो मिठाई। ये लो नरेंद्र सर, तू उससे दे दे, तो तू चोरे दे दे चल। बहुत बढ़िया, राजी होना रे। विकास आओ आओ आओ, विकास। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। अब एक वो पेट डायलॉग बोल दो जो आपने मेरा ये बाल का तो बोला करो। माइक लेकर दियो। बीएपी बेटा खुश रहो। अरे आ जाओ ना गुरुजी, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत थोड़ा पीछे आ जाओ, बच्चे ना थोड़ा कर। थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए मैं तो, अब सुन लो, एक बिहारी सब पर भारी। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं तो यही कहूँगा, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। विकास जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें संभव हो पा रही हैं, ये कहीं ना कहीं, ये जितनी भी चीज़ें संभव हैं, कहा जाता है जीवन में कि अगर व्यक्ति को सही दिशा मिल जाए तो दशा बदल जाती है, ठीक है। और इस दिशा में सबसे बड़ा जो अहम योगदान है, आज यहाँ ही नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में परिमल सर का योगदान है इस दिशा को दिखाने में। तो सर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्योंकि आज केवल यहाँ ही नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में, सभी जगह सर का डंका बज रहा है गुरुजी का, ठीक है। ये तभी संभव हुआ है क्योंकि कहा जाता है, वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर व्यक्ति को सही दिशा मिल जाए तो दशा बदल जाती है। और इस दशा को बदलने का जो कार्य किया है वो परिमल सर ने किया है भाई, ठीक है। ये परिमल सर का है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। इनको भी 2 मिठाई खिलाओ। एक अरे नहीं, ऐसे खाओ, एक इधर डालो एक इधर भैया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो भाई ठीक है, पढ़ो आप अंग्रेजी अब है?
अब सरनु का है वो तनखाड़ा काम देख लियो, किरण की बुक की प्रैक्टिस चल रही है। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहो, नौकरी लगाते रहो, तनख्वाह आप पे बच जाएगी। बस आज जो है ना, आज घर आ जाकर गड़ा न करे तो मत जाइए। हमने बेरा आपने जो बालक नौकरी लगवाया घर के थोड़ा ही बेरा है, कदे घर आ जाकर जो है पैर पे पैर धरकर पानी लाओ। और मैडम पानी की जगह बेलन लिया हुआ फिर। थैंक यू सर। लो मेरी क्लास में जा। देखो आईसीएस में आने के बाद वही देखो, सैलरी, तनख्वाह, इनके चक्कर में तो हम घुसे नहीं है। अरे सुनो सुनो, या चोरी नु कहे जगह कहोगे तो जो है घरा मैडम तो मिठाई खवायाओगे, जो है चाय में मलाई पड़ के मिला करेगी। इस लड़की ने बोल दिया है कि मेरे साथ चलेगी और घर पर खाना वाना। भाई इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ये जो बच्चे हैं या आप जो लोग हो, हम लोगों की प्रॉपर्टी हो एक तरह से। आप लोग हो तो हम हैं भाई। आपका सिलेक्शन मिल रहा है या आप लोगों को सिलेक्शन मिल रहा है तो वी आर गुड टीचर्स। सिलेक्शन नहीं होगा तो हु विल रिगार्ड अस। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, टीचर्स हैं हम आप लोगों की वजह से। और प्रीमा सर ने शायद ही अब किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है मिठाई खाई हो। पहले खाते नहीं थे, दिखाई दे रहा है ना। और कमांडो क्या कह रहा भाई?